पढ़ते हैं पलायन वेग। क्या पढ़ने वाले हम लोग? पलायन वेग। सुना होगा कि कुछ लोग वहां से पलायन कर गए। पलायन करने का मतलब होता है जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए और लौट कर वापस ना आए, तो उसका मतलब होता है कि वो पलायन कर गया। क्या कर गया? पलायन कर गया। तो कुछ चीजें हैं जो पृथ्वी से पलायन करती। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पलायन वेग यानी इसका वेलोसिटी होती क्या है। तो पलायन वेग यानी इसका वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और उस ग्रह पर लौटकर कभी वापस ना आए। मतलब जिस ग्रह पे हम रहें, उस ग्रह से अगर किसी वस्तु को उठाकर ऊपर की तरफ फेंक दें और वो उस ग्रह की गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और फिर वापस लौट कर ना आए, तो उसको उस ग्रह का पलायन वेग कहेंगे। अब हम लोग रहते हैं अर्थ पे, तो अर्थ से मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए और वो वापस लौटकर फिर से पृथ्वी पर ना आए, उसको हम पृथ्वी का पलायन वेग कहेंगे। और पृथ्वी का पलायन वेग बेटा होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर पलायन वेग का फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। कहीं का भी निकालना हो निकाल लेना, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला होता है पलायन वेग, क्या होता है? पलायन वेग इक्वल टू जिस भी ग्रह पे आप हो उस ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ में उस ग्रह की रेडियस पता चल जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल जाए, रूट के अंदर रख के वैल्यू निकाल लेना, अपने आप ही निकल आएगा। ठीक है बेटा, चलिए। अर्थ का आपने दिया गया कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात और बता दें, एक रिलेशन देखो। पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे जो उपग्रह हैं उनकी कक्षीय वेग, अपने कक्षा में जिस स्पीड से वो दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, और तथा पलायन वेग के बीच का जो संबंध है वो ये है v0। ये कक्षीय वेग है किसका? उपग्रह का, जो परिक्रमा कर रहे हैं, और साथ में √2ve, ये जो ve है पलायन वेग किसका? पृथ्वी का। तो ये संबंध है। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर। एक क्वेश्चन पूछा बेटा, कह रहा है कि किसी वस्तु के लिए उस ग्रह पर पलायन वेग का मान कितना होगा जिस ग्रह पर g का मान पृथ्वी का 9 गुना और तथा त्रिज्या का 4 गुनी हो, त्रिज्या 4 गुनी हो। तो आपको फाइंड क्या करना है? पलायन वेग। तो आइए पलायन वेग निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, उसका पलायन वेग, उस ग्रह का पलायन वेग कितना हो जाएगा? 2 फॉर्मूले में है। उसने कहा जी की वैल्यू पृथ्वी की जी की 9 गुनी है, तो 9g लिख दिए इनटू, साथ में कहा रेडियस 4 गुनी बड़ी है इससे, तो 4re लिख दिए। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ये 9 4 जा 36 इंटू 2GRE मल्टीप्लाई इतना बना। 36 को अगर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। आइए 6 निकाल लेते हैं। तो VG इक्वल क्या हो गया? 6, और रूट के अंदर कितना? 2GRE। ये 2GRE यानी पृथ्वी का पलायन वेग, इसका फॉर कितना वैल्यू है इसकी? 11.2, ये याद रखना। तो VG इक्वल क्या हो गया आपका? 6 इंटू 11.2 मल्टीप्लाई कर लो। अब 11.2 का टेबल तो आता नहीं, तो चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे कर ले इसको, 11.2 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो। 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7 और 6 1 जा 6 67.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये उस ग्रह का पलायन वेग हो जाएगा। तो पलायन वेग समझ गए, पलायन वेग समझ गए, बहुत अच्छे। फिर बाकी की, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप इसी ट्रिक से कर लेना। बाकी हाँ एक बात और बता दें, जब भी कभी किसी ग्रह की, किसी भी ग्रह की आपसे उसका पलायन वेग दे दे और पूछे कि उसकी कक्षीय चाल कितनी होगी, उसके कक्षा में घूम रहे उपग्रहों की चाल कितनी होगी, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेना, फॉर्मूला सेम रहेगा।
v0 इक्वल √2v, इसको मैंने v लिख दिया। तो ये जो v0 है ये उपग्रह की कक्षीय चाल, और साथ में ये जो v है ये पलायन वेग है। किस क्या है ये? पलायन वेग, किसी का भी पलायन वेग हो सकता है। रूट में रख के निकाल दोगे तो ये कक्षीय चाल निकल आएगी। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।